पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, तो अभी मैं यही समझता हूँ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। आज के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री पद के उन्होंने शपथ ली हुई है। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि 2.5 साल का जो महायुति सरकार है, महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। महाराष्ट्र देश को वैचारिक दिशा देने वाला राज्य है और ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मेरे जैसे एक सर्वसामान्य किसान परिवार में से एकनाथ शिंदे को मिला। ये आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का, धर्मवीर आनंदीगे साहब जी के आशीर्वाद से मिला। और मैं ये भी कहूँगा कि आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हमें पूरा सहयोग किया, पूरी ताकत दी और इस देश के एकदम डैशिंग गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, इन्होंने भी हर समय हमारे हर संकट में हमारे पीछे पूरी ताकत से खड़े रहे। उनको भी और पूरे सभी मंत्रियों को, मैं केंद्रीय मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमारे हर प्रस्ताव को मान्यता दी है और इसीलिए तो हम लोग 2.5 साल में बहुत काम कर सके। एक ऐतिहासिक हमने कितने निर्णय लिए हैं आज तक के इतिहास में। इतने कम समय में इतने ज़्यादा काम, इतने विकास के प्रकल्प और कल्याणकारी योजनाएं कभी भी, मुझे लगता है आप भी याद करो, आपने भी कई सरकारें देखी है। इस 2.5 साल के कार्यकाल में जितने निर्णय हमारी सरकार ने लिए वो ऐतिहासिक है और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, ये भी मैं कहता हूँ। और हमारी टीम, मैं था, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे और इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले ज्येष्ठ नागरिक, सभी लोगों ने भर भर के, लाडली बहना को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस बार किसी का सुना नहीं और सभी लोगों ने इस महायुति सरकार को आशीर्वाद दिए। मैंने कहा था कि 2.5 साल के सरकार के कार्यकाल को ये इस चुनाव में हमें उसका नतीजा देखने को मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और यही हमने देखा कि इस बार पूरे मेजॉरिटी नहीं है, ये तो बहुत ही विरोधी पार्टी के विरोधी पक्ष नेता भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए बहुत कामयाब सरकार रही है और इस कामयाबी के लिए मैं सभी को, मेरे सहयोगी दोनों उप मुख्यमंत्री, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे सभी मंत्रियों को धन्यवाद दूंगा कि इतने बड़े पैमाने पर हमने काम किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जब हम निकले थे 2.5 साल पहले 40 लोग हमारे साथ थे, आज 57 + 3 60 लोग। ये हमारे विचारधारा के बाला साहब ठाकरे जी को जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा को हमने आगे बढ़ाया। उनका जो हिंदुत्व का नारा है उसे और मजबूत किया और विकास का एजेंडा जो है हमने चलाया। हमारा एजेंडा एक ही है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। और इसलिए मैं अभी कहा आपको, एक हिंदी में भी मैं कहता हूँ, पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, तो अभी मैं यही समझता हूँ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है और मैं इसलिए बहुत बहुत देवेंद्र जी को उनके मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण उन्होंने की, उनका अभिनंदन करता हूँ। उनके आगे के कार्यकाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
उनके आगे का कार्यकाल जो है बहुत ही यशस्वी रहे। और उसमें जैसे उन्होंने दोनों ने मुझे जैसे सपोर्ट किया, मैं मुख्यमंत्री था, वैसे ही मैं पूरी तरह उनको सपोर्ट करूंगा, सहयोग करूंगा। मुझे इतना ही कहना है कि ये सरकार आम जनता की है, सर्वसामान्य मानुष की है। हाँ? नहीं, अभी लोगों को क्या ये विपक्ष को बोलने का भी मुद्दा नहीं, क्योंकि लोगों ने ये शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी की विचार की शिवसेना कौन है, इसके ऊपर मोहर लगा दी है। और अभी कोई क्या क्या बोलते थे शुरुआत से, हमारी घटना भाई सरकार है, ये है वो है, अभी वो सब कैसे बोलेंगे, ज़रा पूछिए आप उनको। तो ये जनता ने मोहर लगाई है। और मैं इसलिए यही कहूँगा कि हमारे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह था और भरी जनता के समक्ष और सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी और कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वो ये ऐसे बड़े शपथ समारोह में आए।